एयर मैथ्स जॉन, कल हमने हमारी +1 मैथ्स की स्टार्टिंग की थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें मैंने बोला था आपको कि वो चैप्टर नंबर 5 है। एक्चुअली सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, पहले वो चैप्टर नंबर 5 था, अब वो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे, क्या होते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन की थी सारी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सम देखते हैं। पहले तो देखिए क्या है, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कल मैंने आपको आयोटा बताया था कि आयोटा क्या होता है, कि किसी भी नेगेटिव नंबर्स को अगर हम रूट में लिखते हैं, तो हमने लास्ट ईयर यानी 10th क्लास में उसे कह दिया था, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे, कि जब भी b हमारा नेगेटिव आ जाता था तो हम कह देते थे कि उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते और हम वहीं पर ही सम छोड़ देते थे। लेकिन +1 क्लास में, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, कि हम रूट ऑफ -1 को आयोटा कहते हैं। नाम दे दिया हमने एक आयोटा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। आज हम इस पे बेस्ड सम करेंगे। देखिए, कल हमने इसका अलजेब्रा किया था, इसके एडिशन किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों ऑपरेशंस कर लिए थे। आज उसके बिहाफ पे हम सम कर रहे हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्या है हमारे पास, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। कांस्टेंट 5 है, ये तो कट गया। अब यहाँ रहा 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3, आयोटा को आयोटा से किया, आयोटा स्क्वायर। फिर मैंने कल भी आपको बताया था, वैसे तो यहाँ से भी दिख रहा है, जो मैंने आपको आयोटा की वैल्यू बताई कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, -3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 1 से किया 3। तो दिस इज द आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आयोटा के बारे में समझना है कि होता क्या है, और थोड़े से रूल समझने की जरूरत है, उसके बाद ये सम बहुत इजी है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ। इसमें क्या है, हमें निकालना है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। देखिए, मैं इसे लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, इसको लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया है मैंने, किस लिए किया ये सब। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाती है, -1, है ना। और अगर मैं आयोटा 4 की वैल्यू निकालूं, आयोटा 4 मींस मैंने आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। यानी आयोटा की पावर 4 करने पे मेरे पास 1 आता है। तो मुझे आयोटा की जितनी भी पावर दी हो, उसमें से हम जो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, उसे अलग कर लेते हैं, बाकी जितनी पावर रह गई उसे अलग कर देते हैं। 4 का मल्टीपल क्यों अलग किया, क्योंकि आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर 2 इंटू आयोटा, प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। क्लियर, ये तो हमारा बन गया 1। आयोटा की पावर 4 हमारी 1 होती है, ये तो बन गया 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, ये भी हमारा क्या बन गया 1 की पावर 4। इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब ये क्यों किया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी होती है, -1, तो इसकी वैल्यू भी मैं पुट करूंगी। आयोटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यहाँ बचा सिर्फ आयोटा, ये भी 1 हो गया, यहाँ बचा, ये तो गया 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो क्या आ गया हमारे पास, आयोटा माइनस आयोटा, कट के ये आ गया 0। क्लियर। देखिए, इसको हम दोबारा देखते हैं, हमने क्या किया। हमें दिया हुआ था आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। आयोटा की पावर जितनी भी हो, आप उसको आयोटा की पावर 0 यानी कि रियल पार्ट और आयोटा की पावर 1 की फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए आयोटा की वैल्यू मैंने आपको बताई √1, जिससे मुझे पता चला कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है,
और अगर मैं इसका दोबारा स्क्वायर कर दूं तो ये बना आयटा की 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर बना 1, यानी मुझे इतना पता चला कि आयटा की पावर 4 करने पर 1 आता है। तो जितनी भी हमें आयटा की पावर दी हो उसमें से 4 का मल्टीपल अलग कर दो। जैसे इसमें आयटा की पावर कितनी है 9 है, 9 से छोटा नंबर 4 का मल्टीपल कौन सा होता है 8, तो मैंने आयटा की पावर 8 अलग कर दी, बची कितनी आयटा की पावर 8, एक पावर को हम सीधा आयटा लिख देते हैं तो उसको लिख दिया आयटा की पावर 8 इंटू आयटा। इसी तरह 19 से छोटा 4 का मल्टीपल कौन सा होता है 16, तो आयटा की पावर 16 मैंने अलग कर दी, बची कितनी 3, तो आयटा की पावर 3 मैंने अलग कर दी। अब इसको मैं आयटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि आयटा की पावर 4 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो इसे मैंने लिखा आयटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयटा, और इसे लिखा आयटा की पावर 4 और आयटा क्यूब। ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। आयटा क्यूब को मैंने लिखा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू भी मुझे पता है -1, तो 1 की पावर जितनी भी हो 1 हो जाती है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1, तो ये बना आयटा माइनस आयटा दैट इज 0। क्लियर। अब चलते हैं इसकी तरफ, आयटा की पावर -39। फिर से वही काम, क्या कि हम अगर आप पहले इसको पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप पहले पॉजिटिव कर लीजिए, मैं नीचे ले आई, नेगेटिव पावर को नीचे लाते हैं तो वो पॉजिटिव पावर बन जाती है। अब इसमें भी वही काम, क्या कि 39 से छोटा 4 का मल्टीपल कौन सा होता है 36 इंटू आयटा क्यूब। फिर से ये सारा को हम आयटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ आयटा की पावर 4 की पावर 9, और इसे मैं लिख सकती हूँ आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, जैसे इसमें किया सेम टू सेम। तो ये तो बन गया हमारा 1 की पावर कुछ भी करें 1, ये सारा हमारा 1 बन गया, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये बन गया माइनस आयटा। अब आप कहेंगे ये आंसर, लेकिन मैंने कल हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आंसर कभी भी नीचे आयटा की फॉर्म में नहीं छोड़ते। तो क्या करते हैं, जब नीचे आयटा आ जाता है तो हम आयटा वाले का निशान चेंज करके, साइन चेंज करके, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, दैट मीन्स हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज किया, 1 को आयटा से मल्टीप्लाई किया आयटा, माइनस आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई किया आयटा स्क्वायर, तो ये आया आयटा बाय माइनस आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन गया प्लस का 1 दैट मीन्स आयटा। क्लियर। क्या किया हमने, आयटा की पावर -39 थी, मुझे नेगेटिव पावर अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने सोचा मैं पॉजिटिव पावर में जाती हूँ, तो मैं पॉजिटिव पावर में ले गई इसको, मतलब मैंने 1 बाय कर दिया। 1 बाय करने के बाद आयटा की पावर जितनी भी हो उसमें से हम 4 का मल्टीपल पावर अलग कर लेते हैं, बाकी जितनी बची उसे अलग कर लेते हैं। तो मैंने आयटा की पावर 36 अलग कर दी, आयटा की पावर 3 अलग कर दी। आयटा की पावर 36 को मैंने लिखा आयटा की पावर 4 की पावर 9, और आयटा क्यूब को लिखा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। अब ये तो बन गया 1, आयटा स्क्वायर -1, और ये आयटा तो 1 बाय माइनस आयटा बना, जिसको मैंने रैशनलाइज किया, मींस आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड, 1 को आयटा से मल्टीप्लाई किया, आयटा को आयटा से किया आयटा स्क्वायर की दोबारा वैल्यू पुट की, जिससे कि हमारा आंसर आ गया आयटा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, फोर्थ सम देखिए क्या कह रहा है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसे हमने सोल्व करना है। 3 इंटू 7 प्लस आयटा 7 प्लस आयटा इंटू 7 प्लस आयटा 7, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 3 इंटू 7 21 प्लस आयटा 3 इंटू 7 21 प्लस आयटा को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, 7 आयटा प्लस 7 आयटा को आयटा से किया आयटा स्क्वायर, 21 प्लस 21 आयटा और ये 7 आयटा, कितना बन गया 28 आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है जी, 21 प्लस 28 आयटा, ये प्लस माइनस -7 इक्वल्स टू 14 प्लस 28 आयटा, 21 माइनस 7 इज 14। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करते हैं और इमेजिनरी पार्ट यहाँ एक ही था, जैसे यहाँ पर हमने किया था इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। कल मैंने आपको बताया था ना रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। जिसके साथ आयटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयटा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कितना आंसर आ गया 14 प्लस 28 आयटा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें रिपीट करने की जरूरत है, बहुत इजी था। इसी तरह से हम फिफ्थ सम करते हैं। इसमें भी हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है 1 माइनस आयटा माइनस
-1 प्लस आयोटा 6, इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस आयोटा, ये बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 1 था, ये हो गया प्लस का 1, ये प्लस का था, ये हो गया माइनस का आयोटा 6। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, 1 + 1 2, -1 आयोटा -6 आयोटा, तो ये कितना बन गया -7 आयोटा। क्लियर, बहुत इजी था। तो इस तरीके से फिफ्थ सम हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सिक्स सम की तरफ। सिक्स सम देखिए, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। सोल्व करते हैं इसको। 1/5 प्लस आयोटा 2/5, बाहर माइनस है तो अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। -5 माइनस आयोटा 5/2, इसको मैं 4/1 कर रही हूँ। रियल पार्ट और रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे हम। क्या आ गया, इसको मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिख दिया। आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2/5 माइनस यहाँ बचा 5/2। हाँ जी, इसको सोल्व करते हैं। 5 एलसीएम 1 - 20 प्लस आयोटा इंटू यहाँ पर 10 एलसीएम 4 - 25, ये कितना आया -19/5, और ये माइनस का 21 बनेगा और प्लस माइनस माइनस, माइनस आयोटा 21/10। क्लियर, कुछ नहीं था, सिर्फ फ्रैक्शन में था, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंथी पड़ गया। हमने सिर्फ माइनस था तो साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करके हमने रियल पार्ट और रियल पार्ट को इकट्ठा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद हमने एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया। सेवंथ सम देखिए, इसमें भी फ्रैक्शन ही है और प्लस माइनस ही है, नथिंग एल्स। तो करते हैं इसको। हाँ जी, पहले ये प्लस ही है तो मैं रियल पार्ट और रियल पार्ट को इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, बाय 1 लगा देती हूँ, और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में से मैं आयोटा कॉमन ले रही हूँ। अंदर रहा 7/3 प्लस 1/3। ठीक है, जब प्लस हो तो हमारे साइन चेंज नहीं होते, इसलिए मैंने सीधा ही कर दिया, ब्रैकेट नहीं खोल के दिखाई। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इस ब्रैकेट को खोल के दिखा सकते हो। हाँ जी, माइनस 4/3 प्लस आयोटा। क्लियर, अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। क्या आया, 3 एलसीएम 1 + 12 प्लस आयोटा 3 एलसीएम 7 + 1 माइनस 4/3 प्लस आयोटा, ये क्या बना 13/3 प्लस ये बना आयोटा 8/3। अब मैं इसकी ब्रैकेट भी खोल रही हूँ, माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस माइनस माइनस आयोटा। अब फिर से मैं रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर रही हूँ, 13/3 प्लस 4/3, और ये बना आयोटा दोनों में से कॉमन, इमेजिनरी पार्ट्स में से, और यहाँ बचा 8/3 और यहाँ बचा -1। मेरे ख्याल से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 17/3 बनेगा और वो बनेगा आयोटा 5/3। दिस इज द आंसर। क्लियर, तो क्या किया था हमने, इसमें भी फ्रैक्शंस में ही दिए हुए थे, बस दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्लस था और तीसरे का माइनस था। तो हमने क्या किया, पहले हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व किया, इसमें मैंने रियल पार्ट और रियल पार्ट को इकट्ठा किया, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा किया, इसको सोल्व किया, वो एज इट इज चलने दिया। ठीक है, इसको सोल्व करके मेरे पास ये आया, फिर मैंने इसकी ब्रैकेट खोली, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो मैंने अंदर वालों के साइन चेंज कर दिए। फिर से रियल पार्ट और रियल पार्ट को इकट्ठा किया और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा किया और उसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिए 8th सम, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। कैसे सोल्व करेंगे इसको, मैं पावर 4 को लिख सकती हूँ स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि मुझे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। पावर 4 का भी फॉर्मूला आता है, लेकिन हम सीधा नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी बच्चों को याद नहीं होता, तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये होता है फॉर्मूला, और इसका स्क्वायर था वो मैंने एज इट इज लगा दिया। ये क्या बना, 1 प्लस आयोटा, सॉरी
b इज आयटा, तो आयटा का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर माइनस 2 आयटा और इसका क्या बन गया स्क्वायर। 1 आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -2 आयटा का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, आयटा का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दीजिए, -1 तो ये आ गया -4। क्या किया हमने, पावर 4 थी तो मैंने क्या किया, पावर 4 को तोड़ दिया, उसको 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस आयटा का स्क्वायर उस सारे की पावर 2। इस पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को खोला, आयटा का स्क्वायर बना -2 आयटा, इसका होल स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, -1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -2 आयटा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया 4 आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट कर दी -1 तो -4 आ गया। हाँ जी, 9 सम की तरफ देखिए, 1/3 प्लस 3 आयटा का क्यूब, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है। अगर आपको नहीं याद तो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। और अगर माइनस होता तो a माइनस बी का होल क्यूब होता तो क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ माइनस आ जाता, मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो a है हमारा 1/3 और b है हमारा 3 आयटा, तो उस पर फॉर्मूला लगाया a क्यूब, a इज 1/3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। हाँ जी, करते हैं सॉल्व, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का क्यूब 27 आयटा क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल तो बचा 3 आयटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयटा, क्लियर। 1/27 प्लस 27, फिर से जैसे हमने पिछले सम में किया था, आयटा क्यूब को मैं लिख रही हूँ आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 तो सिर्फ बचा आयटा, और इसको कीजिए मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, आयटा को आयटा से किया तो आयटा स्क्वायर। हाँ जी, 1/27 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस माइनस -27 आयटा प्लस आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये बना -9, इन दोनों को लग किया क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करते हैं, -9 ये प्लस था, -27 आयटा प्लस 1 आयटा -26 आयटा, तो इसको सोल्व करते हैं, ये क्या बनेगा, इसको मैं बाय 1 लिख सकती हूँ, इसका एलसीएम लेते हैं, 27 इज द एलसीएम, 1 माइनस, हाँ जी 27 9 जा 3 और 243 -26 आयटा, इसको सॉल्व कर लीजिए, -242 अपॉन 27 -26 आयटा, दिस इज द आंसर। तो देखिए क्या किया, हमें क्या दिया हुआ था 1/3 प्लस 3 आयटा का होल क्यूब, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है उसके बाद तो सारा कैलकुलेशन वर्क ही है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, वो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस वर्क किया है, बस आयटा की पावर्स जो आई थी उनकी वैल्यूज हमने पुट की, जैसे आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट की, आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट की, तो इस तरीके से कैलकुलेशन वर्क है। 10th सम इज सेम, उसमें भी क्यूब है, बस माइनस का साइन है, तो आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है। तो बढ़ते हैं 11th सम की तरफ। हाँ जी, 11th सम देखिए, ये तीनों ही सम एक जैसे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है,
कि अगर ये z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था 1/z, और कैसे था ये भी सारा समझाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम अब 1/z निकालेंगे। तो देखिए 1/z इक्वल्स टू 1/z की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, आंसर है ना। मैंने क्या कहा था, हम आयोटा वाली टर्म को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम ये यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने क्या कहा था, क्या करते हैं फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया, मतलब 3 आयोटा का हम साइन चेंज करेंगे। 3 आयोटा का साइन यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, यही बताया था। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 आयोटा, हाँ जी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², क्लियर। तो ये आया 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 + 9 हो जाएगा, और 16 + 9 इज 25, क्लियर। इसी तरीके से हम 12th सम करते हैं। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या किया था, कि हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से लिखते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है 1/z होता है। तो 1/z फाइंड आउट किया तो 1/this नंबर आ जाएगा, पर हम आंसर यहीं पर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था, जिसके साथ आयोटा है मतलब इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, मल्टीप्लाई किया, इस पर फॉर्मूला लगाया, आगे सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, बहुत इजी था। इसी तरीके से ये करते हैं, z = this, आप ये लाइन खुद लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। मैं सिर्फ 1/z फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ आपको, हाँ जी, 1/z 1/√5 + 3 आयोटा। फिर से हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए √5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, √5 - 3 आयोटा से डिवाइड। 1 से मल्टीप्लाई किया √5 - 3 आयोटा, फिर से ये फॉर्मूला बना a + b a - b, क्या बना a² - b²। ये क्या बना √5 - 3 आयोटा, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 पुट करके ये प्लस का बन जाएगा, 5 + 9 इज 14। क्या आंसर आ गया √5 - 3 आयोटा अपॉन 14। इसमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं लग रही मुझे, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, 1/, करके हमने रैशनलाइज किया, उसके बाद कैलकुलेशन वर्क है। 13th सम देखिए, इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है z का, इसको z ले लिया मैंने, तो 1/z होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या होगा 1/- आयोटा। फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई किया आयोटा बना, नीचे मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, क्या आ गया माइनस, इसकी वैल्यू -1, माइनस माइनस +1, डिवाइड बाय 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, तो आयोटा इज द आंसर, क्लियर। हाँ जी, 14th सम, लास्ट सम, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्या है, एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। इस एक्सप्रेशन को, बड़ी खतरनाक सी दिख रही है जो कि, इस एक्सप्रेशन को हम a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5, ये तो a + b इंटू a - b है, इस पर तो फॉर्मूला लग जाएगा a² - b²। नीचे भी देख लेते हैं, √3 + √2 आयोटा, √3 - आयोटा √2, ये भी a + b इंटू a - b है, इस पर भी फॉर्मूला लग जाएगा। लगाते हैं फॉर्मूला, हाँ जी, a + b इंटू a - b, a² - b², ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह नीचे
इसमें हमारा a 3 है और आइटा रूट 5 b है। इसमें हमारा a रूट 3 a स्क्वायर माइनस b इज रूट 2 आइटा इसका स्क्वायर। क्लियर? ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आइटा आइटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 और आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बना 14 अपॉन 5। कितना बड़ा खतरनाक दिखने वाली एक्सप्रेशन कितनी छोटी सी बन के आ गई 14/5। लेकिन इसमें हमें कहा हमें इसे a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर सिर्फ रियल पार्ट हो तो उसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, +0 आइटा लगा देते हैं, ताकि अगर हम a प्लस आइटा b से कंपेयर करें तो a इसका 14/5 आ जाए और b इसका 0 आ जाए। तो क्या किया देखिए, हाँ जी, आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई थी, हमें इसे a प्लस आइटा b की फॉर्म में चेंज करना था। हमने जैसे ही ऊपर थोड़ा सा देखा ध्यान से तो ये बन रहा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उस पर फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी यही फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उस पर भी सेम फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद स्क्वायरिंग खोली, स्क्वायरिंग खोलने के बाद आइटा स्क्वायर आया, जहां जहां आइटा स्क्वायर आया हमने उसकी वैल्यू -1 रखी, जिससे कि ये दोनों ही साइन प्लस के हो गए और उसको सोल्व कर दिया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बचा था, लेकिन उसे a प्लस आइटा b की फॉर्म में लाने के लिए हमने +0 आइटा रख दिया। तो ये था हमारा 14th सम, जिसके साथ ही हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।